जय हिंद। आप सभी को अल्मा मेटर के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट दूसरा। पहला पार्ट इसका हम लोग 1 से 6 तक देख लिए थे और दूसरा पार्ट आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और आप लोग सभी लोग कॉपी और किताब निकाल के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा, एकदम मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि पर कोई एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है 20 मीटर ऊंचा, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला था, देखिए ये एक भवन है, ये एक भवन है जिसकी ऊंचाई दिया है 20 मीटर, ये भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर। और कह रहा है कि यहाँ पे एक भूमि के बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का। और कह रहा है भवन के ऊपर एक मीनार लगा है, संचार मीनार। भवन के ऊपर एक मीनार लगा है, संचार मीनार, और इसका जो भूमि से जो उन्नयन कोण बन रहा है, इसका जो भूमि से कोण बन रहा है, इसका जो कोण बन रहा है ये पूरा 60 डिग्री का है, ये पूरा के पूरा 60 डिग्री का बन रहा है। नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम दे दिए डी। और इसी का हाइट पूछा है, संचार मीनार की जो ऊंचाई पूछा है। तो सिंपल सा देखिए, पहले इसका आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिए। अगर फिगर बना लीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें दो काम करेंगे, एक छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। निकालते हैं, पहले इसको निकाला जाए। यहां पे जो नीचे है तो लिखेंगे जो BC दिया है वो 20 का, AB हम लोग मान लिए H का, और यहां पे जो थीटा दिया है वो 45 डिग्री का। छोटा वाला थीटा 45 का, बड़ा वाला जो थीटा है वो 60 का दिया है। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज BCD से, त्रिभुज BCD से। तो BCD में कितना डिग्री का है? BCD में 45 डिग्री का है, सॉरी। तो यहां पे लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि देखिए P और नीचे वाला B है, तो P और B किसके फार्मूला में आता है? tan के फार्मूला में आता है। लिखेंगे tan थीटा बराबर में P बटा में B, और जो tan थीटा का मान दिया है ये 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री, और जो P का मान दिया है क्वेश्चन में वो 20 का है, और B जो है वो CD का है। हम लोग का मालूम है कि tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो tan 45 का मान रख लेंगे 1 और बराबर में 20 बटा में CD। तो जो CD का मान निकल के आएगा वो आएगा 20 का, CD का मान निकल के आया 20 का। तो नीचे वाला मान हम लोग को मिला 20 का। अब हम लोग देखते हैं पूरा, देखिए अगर A से C तक अगर हम लोग लेंगे तो हो जाएगा H प्लस 20 का, H प्लस 20 का हो जाएगा, सिंपल सा है। अब यहां पे हम लोग अगला त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज ACD के लिए, त्रिभुज ACD के लिए या ACD में कितना का है? यहां पे है, खुद से सोचिए, जब बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो बड़ा वाला कोण उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए, tan थीटा इक्वल टू P बाई B, tan थीटा, थीटा का जो मान दिया है वो 60 डिग्री दिया है, तो tan 60, और जो P का मान दिया है वो H प्लस 20, यानी कि H प्लस 20, और जो B का मान दिया है ये दिया है 20, और tan 60 के मान होता है √3, तो इसका मान रख देंगे √3 बराबर में H प्लस 20 बटा में 20। अब देखिए समझिएगा जरा, इनटू में है, सॉरी डिवाइड में है, इधर आएगा इनटू में, तो 20√3 बराबर H प्लस 20, 20 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 20√3 माइनस 20 बराबर में H। तो जो H का मान निकल के आएगा, दोनों में 20 कॉमन हो रहा है, तो 20 √3 माइनस 1, √3 का मान होता है 1.732, तो H बराबर 20 1.732 और माइनस 1, H बराबर 20 गुणा 0.732, H बराबर, अब गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 4 6 7 दूनी का 14,
एगो जीरो बैठा लिया जाए, 0.123 अंक बाद तो 123, यानी कि जो ऊंचाई आ जाएगा 14.64, यानी कि जो संचार मीनार की ऊंचाई आ जाएगा वो 14.64 आएगा। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में अगर फिगर बनाने आ जाए तो ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर फिगर बनाने में ही दिक्कत हो तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है। इसको आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको फेयर पे या कहीं पे नोट कर लीजिएगा। और ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से पक्का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर के, कभी कभी तो 10 नंबर के दे रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। बोला है यह एक पेडस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है और मूर्ति की जो ऊंचाई दिया है वो 1.6 मीटर दिया हुआ है। लिख दिए ए, बी और यहाँ पे सी, और भूमि के एक बिंदु से यहां से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है और जो पूरा है यहां से यहां तक का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का दिया है। 60 डिग्री का दिया है, हाँ 60 का ही दिया है। यहां से यहां तक पूरा है 60 का और यहां से यहां तक है 45 का। पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है, एच, इसको निकालना है, इसका नाम डी दे दिए। तो पूरा ऊंचाई नीचे से ऊपर तक क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6। सिंपल सा है। तो सबसे पहले लिखेंगे मान लिया कि पेडस्टल की ऊंचाई या BC मान लेते हैं x, h मान लेते हैं h, तो यहां पे AB दिया है 1.6 का, तो जो AC निकल के आएगा ये h प्लस 1.6 का, एक थीटा दिया है 45 का और दूसरा थीटा दिया हुआ है 60 का। लिखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज BCD में tan कितना का है, 45 का, तो लिखेंगे tan 45, यानी कि tan थीटा का मान है 45 P बाई B। अब 45 का मान होता है 1 और P जो दिया है H का और नीचे जो B दिया है वो CD का, तो CD बराबर निकल के आ गया H, CD बराबर निकल के आ गया H। अब अगला में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACD के लिए। ACD के लिए क्या लिखेंगे, तो इसमें हो जाएगा tan 60, तो tan थीटा का मान है 60, क्योंकि बड़ा वाला में थीटा का मान है 60, तो tan 60 P बाई B, यानी वही लंब बटा में आधार। tan 60 का मान होता है √3 और P का मान हो जाएगा h प्लस 1.6 और B का जो मान हो जाएगा वो CD, या इसके जगह पे लिख सकते हैं CD, और CD का जो मान दिया वो कितना h, तो h प्लस 1.6 बाई h, डिवाइड में है, इधर आएगा इनटू में, तो √3h और ये वाला h प्लस में है, इधर आएगा -h बराबर में 1.6। दोनों में h कॉमन हो रहा है, h √3 माइनस 1 और 1.6 यहाँ पे, तो जो h का मान निकल के आएगा 1.6 और √3 माइनस 1, या इसका भर के हम लोग परिमेयकरण, ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है, या अब बुक में क्या दिया है शायद हर के परिमेयकरण करके दिया होगा, तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, हर के परिमेयकरण में सेम टू सेम इसी से गुणा किया जाता है, बस बीच वाला चिन्ह बदल दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.6 और इसको जोड़ेंगे गुणा करेंगे 2.732, अब बटा में अगर √3 में 3 और 3 में से 1 घटा दिए 2, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बना लेते हैं। एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से एक ये भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है
और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यहां से जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री का। कह रहा है मीनार की ऊंचाई 50 है, 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई दिया है 50 का, अब भवन की ऊंचाई पूछा है मतलब एच का। सिंपल सा है, हलवा जैसा। देखिए तो इसका नाम लिख सकते हैं ए बी सी एंड यहाँ पे डी। इसमें क्या कर सकते हैं जरा गौर करिए। ए बी सी एक त्रिभुज है और एक डी सी बी त्रिभुज है, दोनों को ले लेते हैं। पहले लिख लिया, मान लिया भवन की ऊंचाई, मान लिया कि भवन की ऊंचाई, मान लिया कि भवन की ऊंचाई h है। भवन की ऊंचाई को क्या मान लिया? h मान लिया। अब आइए त्रिभुज ए बी सी में tan कितना का है? tan 60, फॉर्मूला P बाई B, और tan 60 के मान √3, अब P का मान कितना दिया है? 50 का, तो लिख लेंगे 50। अब B जो है वो BC, तो B लिख लेते हैं BC, तो BC बराबर हम लोग का निकल के आ गया 50 बटा में √3। अगला त्रिभुज DCB के लिए, DCB में इसमें tan कितना है? 30 का, tan 30, अब फॉर्मूला P बाई B, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अब देखिए tan 30 का मान जो होता है वो √3, 1 बटा में √3। अब P का जो मान दिया है H और B का जो मान दिया है 50, पहले लिख लेते हैं BC। अभी गुणा में है, इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा में, 1 बटा में √3 इंटू BC बराबर में H। अब BC का जो मान दिया है वो इंटू 50 बटा में √3 बराबर में H बराबर क्या हो जाएगा? 50 और √3 और √3, जब √3 और √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। H बराबर कितना? 16 या 48, इसको लिख सकते हैं आंसर। जो हम लोग का आंसर हुआ 16 सही 2 बटा में 3। देखिए आप लोग जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करिएगा उतना ही बेहतर है। और एग्जाम में मान के चलिए, एग्जाम में हमेशा ये 5 से 10 नंबर का पक्का एकदम डन है कि आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर का सड़क है और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये एक सड़क है जिसकी लंबाई है 80 मीटर, समझिएगा। और एक इधर खंभा है और एक इधर खंभा है, और ये दोनों खंभा की लंबाई समान है। और ये जो यहां से कोण बना रहा है इस 60 डिग्री का बना रहा है एक बिंदु से, और यहां से ये कोण बना रहा है, ये कितना का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। इसका नाम दे देते हैं A B C D और इसका नाम E दे देते हैं। पूरा था 80 का, यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पूरा था 80 का, यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। खंभों की ऊंचाई को हमने h मान लिया और दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं मान लिया कि खंभों की ऊंचाई यानी कि AB बराबर DE, ये दोनों को हमने h मान लिया। क्या मान लिया? h मान लिया। और यहाँ पे जो BC है वो x है, BC है वो x का, और यहाँ पे जो BD था पूरा वो 80 का था, BD 80 का, तो जो CD निकल के आएगा ये कितना का आएगा? 80 माइनस x। अब हम लोग दोनों त्रिभुज को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कितना का? गौर करिए P और B किसके फॉर्मूला में? tan का, tan 60, तो tan 60 बराबर P बाई B। tan 60 का मान √3, अब P का जो मान दिया है H
और b का जो मान दिया है x, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। दूसरा इस त्रिभुज के लिए तो लिखेंगे त्रिभुज EDC में, इसमें क्या है tan कितना है 30 डिग्री, p बाई b, tan 30 का मान 1/√3। अब p का मान कितना दिया है h और b का कितना दिया है 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 80 माइनस x बराबर √3h। अब गौर करिएगा, अगर इधर इसको लाए हैं तो x का मान h/√3, x के जगह पर हम लोग रख सकते हैं h/√3, तो 80 h/√3 बराबर में √3h इक्वल टू, अब यहां पे देखिए ई माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 80 और √3h प्लस h/√3, 80 h का मान तो √3 प्लस 1/√3, 80 बराबर में h, एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम √3, तो यहाँ पे √3 और √3 में गुणा हुआ 3 जोड़ 1, तो 80 बराबर में h इंटू 4/√3, 4 से ही कट जाएगा 20 बार में, भागा में इधर आएगा गुणा में, तो 20√3, तो जो h आया वो 20√3 आ गया, यानी कि जो यहाँ पे खंभे की ऊंचाई निकल के आई वो 20√3 निकल के आया। इसी प्रकार से अब हमको निकालना है x का मान और यहाँ पे 80 माइनस x के मान, तो x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए x निकालना है तो h में √3 से भाग दे देंगे, तो लिख सकते हैं x बराबर h/√3, h का मान है 20√3 और बटा में √3 से √3 खत्म, तो जो x आ गया 20 का, बोल सकते हैं जो BC आया, एक खंभे की दूरी जो है 20 का और दूसर का हो जाएगा 60 का, तो यहाँ पे BC जो हो जाएगा 20 का और यहाँ पे जो CD हो जाएगा वो 60 का, यानी कि 80 माइनस 20 यानी कि 60 का। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में बस फिगर समझना है, अगर फिगर समझ में आ जाए ना तो बहुत बेहतरीन ढंग से ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं, और आप लोग इसको बहुत बढ़िया से नोट करते जाइएगा और रिवाइज करते जाइएगा, जितना ज्यादा अगर आप इसको रिवाइज करिएगा ना उतना ही बेहतरीन होगा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए ये एक टावर था जिसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया और ये नहर है जिसकी चौड़ाई को हमने x मान लिया। यहां पे लिख सकते हैं मान लिया कि यही लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई x या ऊंचाई हम डायरेक्टली AB बराबर h मान लिए और यहाँ पे BC बराबर x मान लिए। तो देखिए और जो थीटा दिया है 30 का और 60 का, और BD क्या हो जाएगा खुद से बताइए, तो x प्लस 20 का हो जाएगा, पूरा यहां से यहां तक x प्लस 20 का हो जाएगा, x प्लस 20 का। अब दो त्रिभुज है दोनों को बनाते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में tan कितना का, tan 60 का, फॉर्मूला P बाई B, और जो tan 60 के मान होता है वो √3 और P का जो मान दिया है h का और B का जो मान दिया है x का, इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब आते हैं दूसरा में, त्रिभुज ABD में कितना का, tan 30 का, फॉर्मूला P बाई B, और tan 30 का मान 1/√3 और P का जो मान दिया है h और B का दिया है x प्लस 20। पहले निकाल लेते हैं, तो देखिए यहां पे काम करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x प्लस b और √3h। अब यहां पे देखिए या तो x के मान रखेंगे या h के, तो x के मान रखेंगे तो h बटा में √3 आ जाएगा, x के जगह पे रख दिया जाए h बटा में √3,
h बटा में √3 रख दिए, अब प्लस 20 बराबर में √3h। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि x के जगह पे कैसे रख दिए, क्योंकि x का मान जो यहाँ पे आया है h बटा में √3। अब देखिए h को एक तरफ ले जाए, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो जो h का मान है 20 अब बराबर में √3h माइनस h बटा में √3। दोनों में h कॉमन कर लिया जाए, तो h कॉमन कर लिए तो √3 माइनस 1 बटा में √3। 20 इक्वल टू h, एलसीएम ले लिया √3 और 3 3 में गुणा किए 3 माइनस 1, यानी कि 20 इक्वल टू h इंटू 2 बटा में √3। अब इधर आएगा 20 गुणा √3 अब बटा में 2 से कट गया 10 बार में, तो जो यहाँ पे टावर की ऊंचाई आ गया वो 10√3। टावर की ऊंचाई जो मिला वो 10√3, और जो यहाँ पे x का मान है h बटा में √3, h देखिए x का मान निकालने के लिए h में भाग देंगे, तो 10√3 और बाई √3, √3 खत्म बराबर 10। यहाँ पे जो नहर की चौड़ाई है 10 का और मीनार की जो ऊंचाई है वो 10√3 का। ठीक ना, बउआ ध्यान दे रहे हो? क्या बात है सर, बढ़िया क्या बात है सर, क्या बात, ये बात